आज हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन की 8वीं टॉपिक न्यू डिवोशनल पाथ्स ये पढ़ने वाले हैं। ये जो नई भक्ति पंथ थी वो क्या थी, जिसमें हम डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में जो संवाद चल रहा था और जो असहमति थी, डिसेंट असहमति किस चीज से, तो प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस को लेकर के जो असहमति थी उसको पढ़ेंगे। और इसमें हमारा टॉपिक 8.1 होगा वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक, दैट इज कबीर। दैवीय वस्त्र की बुनाई का अर्थ क्या है ये हम जानेंगे और इसमें स्पेशली हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे। न्यू डिवोशनल पाथ में 3 अलग अलग रिलीजियस लीडर्स के बारे में पढ़ना है। एक है कबीर, दूसरे हैं गुरु नानक देव और तीसरी है मीराबाई। तो सबसे पहला जो कबीर का पॉइंट है वो देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हिस्टोरियंस इनको कबीर के बारे में पता कहां से चलती है। तो हिस्टोरियंस नो अबाउट कबीर फ्रॉम द कंपोजिशंस एट्रीब्यूटेड टू हिम, यानी वो काव्य जो माना जाता है कि कबीर के द्वारा लिखे गए हैं, उन्हीं काव्यों के माध्यम से, उन्हीं रचनाओं के माध्यम से इतिहासकारों को कबीर के बारे में पता चलती है। Along with that, other sources include hagiographies, which were written about 200 years after his life. यानी उनका जब जीवन था उसके 200 वर्षों बाद उनकी जीवनी लिखी गई। हेजियोग्राफीज के बारे में आप जानते हैं कि किसी रिलीजियस लीडर, किसी संत की जो जीवनी होती है उसी को हेजियोग्राफीज कहते हैं। तो कबीर की जो हेजियोग्राफी है वह उनके जीवन के 200 वर्षों बाद लिखी गई। एंड हिज वर्सेस are compiled in 3 distinct but overlapping traditions. Distinct का मतलब यहां सेपरेट से है, अलग अलग विशिष्ट प्रकार के, लेकिन ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस यानी कि जो परस्पर व्याप्त हों, जो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हों किसी टाइम फ्रेम में, किसी टाइम पीरियड में। तो 3 अलग अलग और ओवरलैपिंग परंपराओं में उनके द्वारा जो लिखी गई कंपोजिशंस हैं उसको कंपाइल किया गया, उसको संकलित किया गया। और जो कंपाइल्ड बुक निकली उसका शीर्षक हुआ कबीर बीजक। कबीर बीजक कबीर पंथ के द्वारा कंपाइल करी गई वाराणसी में। ये सारे 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन सी कंपाइलेशन किस ट्रेडिशन के द्वारा कंपाइल की गई और कहां कंपाइल की गई। तो कबीर बीजक जो कंपोजिशन है उसको कबीर पंथ ने कंपाइल किया था वाराणसी में। दूसरा है कबीर ग्रंथावली जो कंपाइल किया गया था दादू पंथ के द्वारा राजस्थान में। और तीसरी है आदि ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ साहिब सिख कम्युनिटी की होली बुक है जो सिख समुदाय के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव के द्वारा कंपाइल करी गई थी, जिसके बारे में हम आगे में पढ़ेंगे। तो आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर के द्वारा लिखी गई कंपोजिशंस, कबीर के द्वारा लिखे गए काव्य ऐड किए गए या कंपाइल किए गए। तो उनके वर्सेस को, उनके छंदों को कौन कौन से ट्रेडिशंस ने किस किताब में कंपाइल किया है, ये पॉइंट आपका तैयार हो गया। अब देखते हैं कंपोजिशंस ऑफ कबीर। कबीर की जो रचना है, कबीर के जो काव्य हैं, उनके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। कबीर पोएम्स सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस। कबीर की जो लिखी गई कविताएं हैं वह विभिन्न भाषाओं में लिखी गई हैं। कुछ को तो स्पेशल लैंग्वेज में लिखा गया है जो कि निर्गुण पोएट्स यूज किया करते थे, संत भाषा। आप सभी को पता है कि कबीर भी एक निर्गुण पोएट है। निर्गुण के बारे में हमने पढ़ा था जब हम भक्ति को पढ़ रहे थे कि भक्ति को हिस्टोरियंस 2 भागों में क्लासिफाई करते हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का अर्थ है विथ एट्रीब्यूट्स, निर्गुण भक्ति का अर्थ है विदाउट एट्रीब्यूट्स। सगुण भक्ति में एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म ऑफ गॉड को पूजा जाता है, वर्शिप किया जाता है, यानी मानव रूपी भगवान है सगुण भक्ति में। जबकि निर्गुण भक्ति में भगवान का कोई आकार, कोई जेंडर डिफाइंड नहीं है। तो कबीर एक निर्गुण कवि हैं। तो निर्गुण पोएट्स जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपनी कविताओं को लिखने के लिए, उस भाषा का नाम है संत भाषा। तो कबीर भी
संत भाषा में लिखा करते थे। एंड अदर कंपोजिशंस आर नोन एज उलट बंसी, यानी अपसाइड डाउन सेइंग्स। यानी उलट बंसी क्या है? ये इस प्रकार लिखी गई है कि उनके जो डेली लाइफ में मीनिंग्स होती हैं, जो रोजमर्रा के अर्थ होते हैं, उसको उलट दिया जाता है। एंड दीज हिंट एट डिफिकल्टीज ऑफ कैप्चरिंग नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इन वर्ड्स। यानी ये जो उलट बंसी हैं, इन रचनाओं का क्या अर्थ है, ये रचनाएं क्यों करी गई? तो जो परम सत्य है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसके स्वरूप को, उसके नेचर को समझने में जो डिफिकल्टी आती है, उसको समझने में जो मुश्किल आती है, उसको दिखाने के लिए उलट बंसी लिखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उलट बंसी को क्यों लिखा जा रहा था, कि कबीर ने उलट बंसी क्यों लिखी, वो उलट बंसी लिखकर क्या दिखाना चाहते थे। तो वो उलट बंसी लिखकर जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो परम सत्य है, उसके स्वरूप को समझने में जो परेशानियां, जो मुश्किलें आती हैं, उसको दिखाने की कोशिश करी है। अब कबीर अल्टीमेट रियलिटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, परम सत्य को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो अल्टीमेट रियलिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय कबीर थ्रू वाइड रेंज ऑफ ट्रेडिशंस। अलग अलग परंपराओं से वो अल्टीमेट रियलिटी को दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली परंपरा इस्लाम। ही डिस्क्राइब्ड अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। उन्होंने इस्लाम से कुछ शब्दों को लिया है अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इस्लाम से जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया वो है अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर। इन चारों नाम को आप याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि इस्लाम ट्रेडिशन के किन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए किया है। दूसरा, वो वैदिक ट्रेडिशन के कुछ टर्म्स को यूज करते हैं अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लेन और डिस्क्राइब करने के लिए। तो वैदिक ट्रेडिशन से जिन शब्दों का उन्होंने उपयोग किया वो शब्द थे अलख, निराकार, ब्रह्म और आत्म। अलख यानी अनसीन, जिसको देखा ना गया हो। निराकार यानी फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं। तो वैदिक ट्रेडिशन से कौन से शब्दों को कबीर ने इस्तेमाल किया अल्टीमेट रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए? तो ये शब्द हैं अलख, निराकार, ब्रह्म और आत्म। ऐसे ही उन्होंने योगिक ट्रेडिशन से भी कुछ शब्दों को यूज किया है अल्टीमेट रियलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो योगिक ट्रेडिशन से जिन शब्दों को लिया गया है वो है शब्द और शून्य। शब्द का अर्थ है साउंड, ध्वनि, और शून्य का अर्थ है एम्प्टीनेस। तो योगिक ट्रेडिशन से जो शब्द लिए गए वो हैं शब्द और शून्य। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं 1 मार्क्स के लिए। इन सभी को आप तैयार कर लेंगे कि किस ट्रेडिशन से कौन से शब्द का इस्तेमाल कबीर ने किया है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब अल्टीमेट रियलिटी। अब कंपोजिशंस ऑफ कबीर में कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे आपने अभी तक पढ़ा है कि कबीर के कंपोजिशंस अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। वो स्पेशल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपने पोएम्स, अपने कंपोजिशंस को लिखने के लिए, जो कि है संत भाषा। और वो उलट बंसी भी लिखते हैं, जिसका मतलब है अपसाइड डाउन सेइंग्स। रोजमर्रा की जो मीनिंग्स हैं उनको उलट के लिखी गई हैं। अब आगे और पॉइंट्स उनके कंपोजिशन में है कि डाइवर्स एंड कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज आर एक्सप्रेस्ड इन हिज पोएम्स। उनके कविताओं में काफी ज्यादा डाइवर्स और एक दूसरे से कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज को एक्सप्रेस किया गया है, यानी काफी विविध प्रकार के विचार बताए गए, एज वेल एज कभी कभी तो विरोध वाले विचारों को भी एक्सप्रेस किया गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि ही यूज्ड मोनोथेइज्म एंड आइकोनोक्लाज्म ऑफ इस्लाम टू अटैक हिंदू पॉलीथिज्म एंड आइडल वर्शिप। यानी वो इस्लाम के मोनोथेइज्म, मोनोथेइज्म का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, यानी जब एक ईश्वर में विश्वास हो तो वो मोनोथेइज्म कहलाती है। और दूसरा टर्म है आइकोनोक्लाज्म, यानी मूर्ति भंजन, यानी मूर्तियों की पूजा ना करना। तो वो इस्लाम के मोनोथेइज्म और आइकोनोक्लाज्म को इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू अटैक हिंदू पॉलीथिज्म। पॉलीथिज्म का मतलब है बहुदेववाद,
जब बहुत सारे देवताओं में विश्वास हो तो वो पॉलीथेइज्म कहलाती है। तो पॉलीथेइज्म को अटैक उन्होंने किया, एज वेल एज आइडल वर्शिप को उन्होंने अटैक किया, यानी मूर्तियों की पूजा को उन्होंने अटैक किया। मोर he used Sufi concept of Zikr and Ishq to express Hindu practice of नाम सिमरन। यानी हिंदुओं में जो नाम सिमरन होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने सूफियों के कॉन्सेप्ट को यूज किया, और जिस सूफी कॉन्सेप्ट को उन्होंने यूज किया वो थी जिक्र एंड इश्क। ये सवाल 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि नाम सिमरन जो कि एक हिंदू प्रैक्टिस थी उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने किस सूफी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल में लाया, तो वो थी जिक्र और इश्क। एंड वी आर नॉट श्योर दैट दीज कंपोजिशंस वर ऑफ कबीर। हमें ये नहीं पता है कि ये जो कंपोजिशंस जिसको हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स रेफर कर रहे हैं ये कबीर की ही रचनाएं हैं, लेकिन स्कॉलर्स ट्राई टू एनालाइज लैंग्वेज, स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द पोएम्स टू नो विच वर्सेस आर ऑफ कबीर। यानी जो विद्वान होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो उन कविताओं की भाषा को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको किस स्टाइल से लिखा गया, किस शैली में लिखा गया, उसको एनालाइज करते हैं, और उसमें जो विषय दी गई है, उसमें जो कंटेंट है, उसको एनालाइज करते हैं। और इससे उन्हें पता चलती है कि कौन सी वर्सेस, कौन से छंद कबीर ने लिखे थे। क्योंकि कबीर के लिखने की जो स्टाइल है, जो शैली है, जो भाषा है, वह कंप्लीटली अलग है बाकियों से। तो इस तरीके से स्कॉलर्स ये कोशिश करते हैं कि कौन सी कंपोजिशंस कबीर की होंगी, ये पता लगा सके उसमें भाषा, शैली और विषय वस्तु को देखकर। तो कंपोजिशंस ऑफ कबीर, इसका सारा पॉइंट आपका प्रिपेयर हो गया। अब देखते हैं उनके लाइफ स्केच को, यानी उनकी जीवनी को देखते हैं। हिज हेजियोग्राफी वॉज कंपोज फ्रॉम 17th सेंचुरी। कबीर के बारे में हमने अभी देखा था कि कबीर लगभग 14th से 15th सेंचुरी में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन उनकी जो हेजियोग्राफी है वो कब कंपोज की जा रही है? 17th सेंचुरी से, यानी लगभग 2 सेंचुरीज के बाद उनकी हेजियोग्राफी उनके फॉलोअर्स के द्वारा लिखी जा रही है। तो वैष्णव ट्रेडिशन में जो हेजियोग्राफी लिखी गई उसमें यह बताया गया कि ही वॉज बॉर्न हिंदू, यानी जिस वक्त उनका जन्म होता है उस वक्त वो एक हिंदू थे। लेकिन ये जो नाम है कबीर, ये नाम एक अरेबिक टर्म है। अरबी भाषा से ये शब्द कबीर लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रेट। तो चूंकि इनका नाम अरेबिक है, लेकिन वैष्णव ट्रेडिशन ये क्लेम करता है, ये सजेस्ट करता है कि ही वॉज बॉर्न हिंदू, वो जन्म के समय एक हिंदू थे। बट ही वॉज रेज्ड बाय पुअर मुस्लिम फैमिली ऑफ वीवर्स। वीवर्स को हम जुलाहा कहते हैं। तो वो एक गरीब मुसलमान परिवार में पाले पोसे गए, एंड दे वेर रिसेंट कन्वर्टेड टू इस्लाम। उन्होंने इस्लाम धर्म को रिसेंटली ही अपनाया था, वो रिसेंटली ही इस्लाम में कन्वर्टेड थे। एंड हिज गुरु वॉज रामानंद। ये भी वैष्णव ट्रेडिशन के अंतर्गत लिखी गई हेजियोग्राफी से हमें पता चलता है कि उनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। लेकिन वो अपने गुरु का नाम किसी भी कंपोजिशन में नहीं लिखते। ही यूज्ड वर्ड्स गुरु एंड सतगुरु बट नॉट मेंशन नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक गुरु। यानी जब भी कभी उन्होंने गुरु का जिक्र किया तो उन्होंने 2 ही शब्द इस्तेमाल किए, गुरु और सतगुरु। कहीं भी उन्होंने नेम मेंशन नहीं किया कि उनके गुरु कौन थे। लेकिन वैष्णव ट्रेडिशन के अंतर्गत जो हेजियोग्राफी बनाई गई, जो हेजियोग्राफी लिखी गई, उसके अनुसार उनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिस्टोरियंस टू एस्टेब्लिश दैट रामानंद एंड कबीर वेर कंटेम्पोररीज। यानी हिस्टोरियंस का ये मानना है कि कबीर और रामानंद ये दोनों कंटेम्पोररी होंगे, ये दोनों समकालीन होंगे, ये काफी मुश्किल है। क्योंकि रामानंद और कबीर ये दोनों एक दूसरे के कंटेम्पोररी तभी हो सकते हैं जब इनको बहुत लंबी उम्र दे दी जाए। यानी दोनों के टाइम पीरियड में काफी अंतर है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि रामानंद उनके गुरु होंगे।
तो आप यहां देख रहे हैं कि कबीर को रामानंद से एसोसिएट किया गया, कबीर की जीवनी वैष्णव ट्रेडिशन के अंतर्गत लिखी गई। इससे क्या पता चलता है? इसे पता चलता है कि कबीर की जो लेगेसी थी, कबीर की जो विरासत थी, वो बाद की जनरेशन्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितनी महत्वपूर्ण थी। तो लाइफ स्केच ऑफ कबीर ये आपका क्लियर हो गया, कबीर की जीवनी आपकी क्लियर हो गई। तो लाइफ स्केच लिखने के लिए आएगा तो यहां से पॉइंट्स, और ऊपर में जो पॉइंट्स हैं वहां से भी हम पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अब हम अपना अगला टॉपिक 8.2 बाबा गुरु नानक एंड द सीक्रेट वर्ड, इसको देखते हैं। सबसे पहले इनकी लाइफ स्केच को समझते हैं। ही वॉज बॉर्न इन हिंदू मर्चेंट फैमिली। ये सारे 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो एक हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं और उनका परिवार व्यवसाय से क्या थे? व्यापारी थे। हिज विलेज इज ननकाना साहिब। उनके गांव का नाम ननकाना साहिब है। एंड ही वॉज ट्रेन टू बी एन अकाउंटेंट, यानी उनको लेखाकार बनने की प्रशिक्षण प्राप्त थी। वह एक अकाउंटेंट की ट्रेनिंग लेते हैं। ही स्टडीड पर्शियन, उन्होंने फारसी का अध्ययन किया। एंड ही वॉज मैरिड एट यंग एज, बट ही स्पेंड टाइम विथ सूफीज एंड भक्त्स। उनका विवाह बहुत कम उम्र में कर दिया गया, लेकिन ज्यादातर समय वो किनके साथ बिताते थे? सूफियों के साथ और अपने भक्तों के साथ। तो बाबा गुरु नानक देव, इनके लाइफ स्केच से 1 मार्क्स के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप तैयार कर लेंगे। अब आते हैं उनकी टीचिंग्स। उन्होंने क्या कुछ बताया है वो देखिए। ही एडवोकेटेड निर्गुण भक्ति। जैसे आपने देखा कि कबीर भी निर्गुण भक्ति को ही प्रमोट कर रहे हैं, उसी को एडवोकेट कर रहे हैं, वैसे ही गुरु नानक देव भी निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटीज, स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उन्होंने जो भी ट्रेडिशंस उस समय की एग्जिस्टिंग थी, उसमें जो कुछ भी प्रैक्टिसेस हैं उसको वो रिजेक्ट करते हैं। लाइक वो यज्ञों को रिजेक्ट करते हैं, वो अनुष्ठानिक स्नान यानी रिचुअल बाथ को रिजेक्ट करते हैं, मूर्तियों की पूजा को वो रिजेक्ट करते हैं, ऑस्टेरिटीज यानी तपस्या को वो रिजेक्ट करते हैं, और हिंदू और मुसलमान इन दोनों के स्क्रिप्चर्स, इन दोनों के धर्म ग्रंथों को भी रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि द एब्सोल्यूट और रब हैड नो जेंडर और फॉर्म। उन्होंने गॉड को लेकर के क्या कहा है? पहली चीज तो ये कि उन्होंने गॉड को एब्सोल्यूट कहा है, परम पूर्ण कहा है, और उनको रब कहा है। तो ये कहते हैं कि रब का कोई जेंडर नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। एंड ही प्रपोज सिंपल वे टू कनेक्ट टू डिवाइन। यदि कोई व्यक्ति डिवाइन से कनेक्ट होना चाहता है, यानी यदि कोई रब की उपासना करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? तो इसका उन्होंने काफी सरल उपाय बताया था। बाय रिमेंबरिंग एंड रिपीटिंग द डिवाइन नेम्स, यानी गॉड का, रब का निरंतर हम स्मरण करें और उनके नाम का हम जाप करें। यानी केवल स्मरण करना और उनके नाम का जाप करना, यही वो तरीका था जिससे कोई भी रब से कनेक्ट हो सकता था, गॉड से कनेक्ट हो सकता था, उनकी उपासना कर सकता था। हिज हाइम्स वर कॉल्ड शब्द, यानी उन्होंने जो भी अपने विचार रखे थे, हाइम्स की माध्यम से, दोहे की माध्यम से, या जो कुछ भी उन्होंने पंजाबी भाषा में बताया, उसको हम शब्द के नाम से जानते हैं। ही सिंग कंपोजिशंस इन वेरियस रागास एंड हिज अटेंडेंट मर्दाना प्लेड द रबाब। यानी वो जो भी कंपोजिशंस थी, जो भी काव्य थे, उनको वो अलग अलग राग में गाया करते थे, और उनके एक अटेंडेंट थे जिनका नाम था भाई मर्दाना, वो रबाब बजाते थे। रबाब क्या है? तो इसका अर्थ होता है सारंगी। तो उनकी टीचिंग्स क्या थी, ये आपकी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं उनके फॉलोअर्स की, उनके कम्युनिटी की, यानी उनके समुदाय की। जो कम्युनिटी उन्होंने डेवलप करी वो क्या थी? ही सेट अप रूल्स फॉर कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप एंड कलेक्टिव रिसाइटेशन। सबसे पहले तो उन्होंने जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उन सभी को एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज किया था, और उन्होंने रूल्स बनाए थे कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप के, यानी सामूहिक पूजा के,
एंड कलेक्टिव रिसाइटेशन के यानी सामूहिक पाठ के। एंड ही अपॉइंटेड अंगद एज नेक्स्ट प्रिसेप्टर। नेक्स्ट प्रिसेप्टर यानी प्रिसेप्टर का अर्थ होता है गुरु। गुरु नानक देव ने गुरु अंगद को अपना अगला प्रिसेप्टर, अपना अगला गुरु बनाया। एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग नेक्स्ट गुरु वाज फॉलोड फॉर नेक्स्ट 200 ईयर्स। अगले 200 वर्षों तक ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि हर एक गुरु अपने अगले गुरु को अपॉइंट कर लिया करते थे। हिज फॉलोअर्स डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उनके जो फॉलोअर्स हुए, उनके जो अनुयायी हुए, उनके जो भक्त हुए, उन्होंने अपने आप को हिंदू और मुसलमानों से डिस्टिंग्विश्ड कर लिया, अलग कर लिया। एंड दे फॉर्म्ड अ न्यू रिलीजन। एक नए धर्म की स्थापना हो जाती है। गुरु अर्जन देव, who was fifth preceptor, he compiled his hymns with 4 successors and other poets like Baba Farid, Ravi Das and Kabir, and that compilation, that composition came to be known as Adi Granth Sahib. आदि ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जन देव ने अपने जितने भी गुरु थे उन सभी के हाइम्स को, उन सभी के टीचिंग्स को कंपाइल किया, और उसमें कुछ अन्य कवि थे, उनके भी कंपोजिशंस को उसमें कंपाइल किया गया, जैसे बाबा फरीद, रविदास और कबीर। इन सब के कंपोजिशंस को आदि ग्रंथ साहिब में कंपाइल किया गया। एंड द हाइम्स इन दैट आदि ग्रंथ साहिब वाज कॉल्ड गुरबानी। जो आदि ग्रंथ साहिब में हाइम्स लिखी गई उनको गुरबानी कहा जाता है। अब आते हैं उनके 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर, यहां तक के टीचिंग्स को कंपाइल कर दिया उसी सेम आदि ग्रंथ साहिब में, और जो ये धर्म ग्रंथ है, जो स्क्रिप्चर है, उसका नाम बदल के रख दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। बहुत ही बेसिक सा यहां डिफरेंस है। आदि ग्रंथ साहिब was compiled by Guru Arjan Dev, who was 5th preceptor, and Guru Granth Sahib is the name of same scripture, is the name of same book, but it was compiled by Guru Gobind Singh, who was 10th Guru of Sikh community. And Guru Gobind Singh also founded Khalsa Panth. खालसा पंथ का मतलब क्या है? आर्मी ऑफ प्योर, पवित्रों की सेना। यानी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी। मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी और खालसा पंथ की मीनिंग क्या होती है। मोर ओवर ही डिफाइंड 5 सिंबल्स ऑफ खालसा पंथ। खालसा पंथ के 5 चिन्हों को उन्होंने डिफाइन किया, 5 प्रतीकों को डिफाइन किया। अनकट हेयर, अ डैगर, अ पेयर ऑफ सॉर्ड्स, अ कॉम एंड स्टील बैंगल। यानी जो भी आर्मी ऑफ प्योर में रहेंगे उनको 5 प्रतीकों से पहचाना जा सकता है, 5 सिंबल्स से पहचाना जा सकता है। वो अपने हेयर्स को नहीं काटेंगे, वो एक डैगर रखेंगे। डैगर का मतलब होता है कृपाण। जो कृपाण आप देखते होंगे कि बहुत सारे सिख समुदाय के लोग अपने कमर के पास एक कृपाण अपने कंधे से लटकाकर रखते हैं। एंड अ पेयर ऑफ सॉर्ड्स, उनके पास एक कॉम्ब होगी और उनके हाथों में एक स्टील बैंगल होंगी। ये सारे 5 प्रतीक हैं जो खालसा पंथ को डिफाइन करते हैं। एंड अंडर हिम द कम्युनिटी वाज कंसोलिडेटेड एज सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्स। यानी उनके नेतृत्व में ये जो समुदाय, ये जो कम्युनिटी बनाई गई थी, ये एक सामाजिक धार्मिक संगठन तो थी ही, लेकिन ये एक मिलिट्री फोर्स भी बन जाती है, एक सैन्य बल के रूप में भी संगठित हो जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह की क्या पॉइंट्स हैं खालसा पंथ को लेकर के, ये आपका क्लियर हो गया। अब तीसरे डिवोटी के बारे में पढ़ते हैं जो कि है मीराबाई, द डिवोटी प्रिंसेस। यानी एक ऐसी राजकुमारी जो भक्ति में लीन हो जाती है। इनके लाइफ स्केच को हम समझेंगे और यहां से मीराबाई के ऊपर अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो आप लिख सकते हैं, एज वेल एज 1 मार्क्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। मीराबाई इज बेस्ट नोन भक्ति पोएट, यानी उस समय की सबसे प्रसिद्ध भक्ति पोएट में से मीराबाई का नाम आता है 15th और 16th सेंचुरी। हर भजन्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेंचुरीज। कई शताब्दियों तक उनके जो भजन्स थे
उनको मौखिक रूप से ही ट्रांसमिट किया गया, प्रसारित किया गया। एंड हर बायोग्राफी इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हर भजन्स। उन्होंने जो भजन लिखे, जो कि पहले ओरल ट्रेडिशन में चला करती थी, उन भजनों के द्वारा ही उनकी बायोग्राफी को रिकंस्ट्रक्ट करी गई, बनाई गई। और उनकी बायोग्राफी से पता चलता है दैट शी वाज राजपूत प्रिंसेस ऑफ मेरता। वो मेरता की राजपूत राजकुमारी थी। एंड शी वाज मैरिड अगेंस्ट हर विश टू द सिसोदिया क्लैन विच वेर रूलर्स ऑफ मेवाड़ राजस्थान। उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध सिसोदिया कुल में कर दी गई थी, और ये सिसोदिया क्लैन मेवाड़ राजस्थान में रूल करते थे। तो विवाह के बाद शी डिफाइड हर हस्बैंड। उन्होंने अपने हस्बैंड की अवहेलना कर दी। शी डिड नॉट सबमिट टू ट्रेडिशनल रोल ऑफ वाइफ एंड मदर। यानी कि उन्होंने अपने पति की जो आज्ञा थी उसकी अवहेलना तो की ही, साथ में जो पत्नी और मां के रूप में परंपरागत दायित्व बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, उसको भी वो मानने से इनकार कर देती हैं। एंड शी रिकॉग्नाइज्ड कृष्ण एज हर लवर। उन्होंने कृष्ण को अपने लवर, अपने एकमात्र पति के रूप में एक्सेप्ट किया, रिकॉग्नाइज किया। हर इन लॉज ट्राइड टू पॉइजन हर बट शी एस्केप्ड। उनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने उन्हें जहर देने की कोशिश करी, लेकिन वो वहां से भाग जाती हैं। एंड देन शी लिव्ड एज वैंडरिंग सेंट कंपोजिंग सॉन्ग्स। इसके बाद वो एक जगह से दूसरे जगह पे घूमा करती हैं, वो एक संत हो जाती हैं और अपने प्रेमी कृष्ण के लिए सॉन्ग्स कंपोज करती हैं। हर प्रिसेप्टर इज रैदास हु वाज अ लेदर वर्कर। प्रिसेप्टर का मतलब हमने बताया था आपको कि प्रिसेप्टर का अर्थ है गुरु। तो उनके गुरु कौन है? रैदास है, जो कि एक लेदर वर्कर थे, जो कि चर्मकार है। ये दिखाता है दैट शी डिफाइड नॉर्म्स ऑफ कास्ट ऑल्सो। यानी वो जातियों के जो नियम कानून, कायदे कानून बनाए गए हैं, उनको वो डिफाई करती हैं, उनकी वो अवहेलना करती हैं। शी सपोज टू हैव डोन्ड व्हाइट रोब ऑफ विडो और सैफरन रोब ऑफ रेनाउंसर। मतलब कि वो कौन से वस्त्र धारण करती हैं? या तो वो व्हाइट रोब धारण करती हैं, सफेद वस्त्र जो कि एक विडो पहनती है, या फिर वो सैफरन रोब पहनती हैं, जोगिया वस्त्र पहनती हैं, जो कि एक रेनाउंसर, जो कि एक सेंट पहना करता है। She did not attract a sect or group of followers, but she is recognized as source of inspiration. मीराबाई ने कोई समुदाय नहीं बनाया, कोई फॉलोअर्स का ग्रुप, कोई कम्युनिटी स्टैब्लिश नहीं की, लेकिन उनको सेंचुरीज तक, सदियों तक एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रिकॉग्नाइज किया जाता है, माना जाता है। हर सॉन्ग्स आर संग स्पेशली बाय पुअर लो कास्ट इन गुजरात एंड राजस्थान। उनके द्वारा जो कंपोज की गई सॉन्ग्स हैं उनको गाया जाता है। पार्टिकुलरली ये किनके द्वारा गाया जाता है? तो गुजरात और राजस्थान के लो कास्ट के जो गरीब हैं वो विशेष रूप से उनके कंपोजिशंस को गाते हैं। तो मीराबाई की जो लाइफ स्केच है वो क्लियर हो गई। उनके प्रिसेप्टर रैदास थे, ये ध्यान में रखना है। और ये भी सवाल आता है कि मीराबाई डिफाइड द सोशल नॉर्म्स ऑफ कास्ट, एक्सप्लेन हाउ। तो आप मीराबाई के इंट्रोडक्शन को देने के बाद बताएंगे कि रैदास जो कि एक लेदर वर्कर थे वो उनके प्रिसेप्टर बने थे। तो ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अगर आप इस लाइफ स्केच को तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे, तो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरीके से आंसर को ब्लेंड कर देना है, आंसर को बना लेना है। अब अंतिम में हम देखते हैं शंकर देव के बारे में। शंकर देव कौन थे और उन्होंने कौन से ट्रेडिशन को डेवलप किया, ये समझिए। इन लेट 15th century, शंकर देव इमर्ज्ड एज लीडिंग प्रोपोनेंट्स ऑफ वैष्णविज्म इन असम। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी बाद के काल में जो वैष्णव धर्म थी, वैष्णविज्म थी असम में, उसके एक मुख्य प्रचारक के रूप में शंकर देव इमर्ज करते हैं। एंड हिज टीचिंग्स नोन एज द भगवती धर्म बिकॉज दे वेर बेस्ड ऑन द भागवत गीता एंड द भागवत पुराण।
उनके द्वारा की गई टीचिंग्स, उसको क्या कहा जाता है? भगवती धर्म कहा जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन भगवत गीता एंड भगवत पुराण। उनकी टीचिंग्स भगवत गीता पे बेस्ड है, भागवत पुराण पे बेस्ड है, इसलिए उनकी टीचिंग्स को भगवती धर्म कहते हैं। इट फोकस्ड ऑन एब्सोल्यूट सरेंडर टू द सुप्रीम डेटी, दैट इज विष्णु। उनके जो उपदेश थे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपने सर्वोच्च देवता, अपने सुप्रीम डेटी विष्णु, उनके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए, उनके प्रति एब्सोल्यूट सरेंडर कर देना है अगर आप उनके डिवोटी हैं तो। ही एम्फेसाइज द नीड फॉर नाम कीर्तन इन सत्संग। उन्होंने नाम कीर्तन पर ज्यादा जोर दिया। सत्संगों में नाम कीर्तन होनी चाहिए, और सत्संग का मतलब होता है कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप, यानी सामूहिक पूजा। और नाम कीर्तन का अर्थ है रिसाइटेशन ऑफ द डिवाइन नेम, यानी जो ईश्वर हैं उनके नाम का जाप करना है सत्संगों में। He also encouraged the establishment of सत्र और monasteries for the transmission of spiritual knowledge and नामघर और prayer halls। उन्होंने सत्र या मोनेस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट पर जोर दिया, उसको इनकरेज किया। ये मोनेस्ट्रीज क्यों बनाई जानी चाहिए? फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान को ट्रांसमिट करने के लिए, उसको प्रचारित करने के लिए सत्र होने चाहिए या मोनेस्ट्रीज बनाई जानी चाहिए। और साथ में नामघर भी बनाया जाना चाहिए, जिसे हम प्रेयर हॉल भी कहते हैं। तो सत्र क्या है? ये मोनेस्ट्रीज हैं, 1 मार्क्स के लिए ये तैयार कर लीजिए। और नामघर क्या है? तो ये प्रेयर हॉल्स हैं। और ये मोनेस्ट्रीज क्यों बनाई जानी चाहिए? ताकि स्पिरिचुअल नॉलेज को ट्रांसमिट किया जा सके, उसका प्रचार प्रसार किया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे 1 लाइनर्स हैं जो कि 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। एंड हिज मेजर कंपोजिशंस इंक्लूड द कीर्तन घोष, यानी उनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष भी आती है। तो कीर्तन घोष किसके द्वारा कंपोज किया गया? शंकर देव के द्वारा। तो यहां आपका चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन पेज 166 में एक एडिशनल टॉपिक दी गई है कि सूफी ट्रेडिशंस के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट के लिए हिस्टोरियंस किन सोर्सेज को रेफर करते हैं। उस बॉक्स का टाइटल ही है वैराइटीज ऑफ सोर्सेज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशंस। उसको आप एक पढ़ लेंगे, लेकिन 4 सोर्सेज का उनमें जिक्र है जिनका नाम मैं यहां बता रहा हूं। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली है ट्रीटाइजेस, दैट इज मैनुअल्स डीलिंग विद द सूफी थॉट एंड प्रैक्टिसेस, यानी सूफियों के थॉट और प्रैक्टिसेस, यानी उनके आचार विचार के लिए जो मैनुअल बनाई गई है, वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सूफी ट्रेडिशन के बारे में जानने के लिए। दूसरी है मलफुजात। मलफुजात का अर्थ क्या है? तो सूफी संतों के बीच में जो कन्वर्सेशंस होती थी, जो बातचीत होती थी, उसको दी गई है। तो मलफुजात भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सूफी ट्रेडिशन को जानने के लिए। तीसरी सोर्स है मकतूबात। मकतूबात क्या है? तो इट इज रिटन कलेक्शंस ऑफ लेटर, यानी जो भी लेटर्स लिखे गए हैं, जो पत्र लिखे गए हैं, उनका एक कलेक्शन, उनका एक संकलन। तो मकतूबात ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। और लास्ट हो जाता है तजकीरा। तजकीरा क्या है? टू मेंशन एंड मेमोरियलाइज बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सेंट्स, यानी सूफी संतों की जो जीवनी है उनका जो स्मरण लिखा गया है तजकीरा में, ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सूफी ट्रेडिशन के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये जो पॉइंट है, यहां से जनरली सवाल ऐसे तो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप इन 4 टॉपिक्स को ध्यान में रखेंगे कि इनका मीनिंग क्या है। और यदि सवाल पूछ भी दिया जाता है कि व्हाट आर वेरियस सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन, तो ये चारों पॉइंट एक्सप्लेन करते हुए कुछ और एडिशनल आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ऐड कर देंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।